गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, शब्द विचार। व्याकरण हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण है उसके 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में कि शब्द हैं वो क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं, वर्ण से ही जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। और शब्द वो होते हैं जिनका सही अर्थ निकलता है, जिनका सार्थक अर्थ निकलता है, सही अर्थ निकलता है, वो शब्द होते हैं। शब्द, किसी भी भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है। शब्दों के अभाव में किसी भी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है। शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्यों की रचना होती है। अतः शब्द किसी भी भाषा की संपदा कहे जाते हैं। और शब्द होते हैं, शब्दों से ही क्या है, कोई भी भाषा होती है उसमें शब्द होते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। और शब्दों के अभाव में भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों का, हम वाक्यों का अगर निर्माण करेंगे तो हमें शब्दों का सार्थक प्रयोग उसमें करना ही होता है। और शब्दों का जब सार्थक प्रयोग होता है उससे ही वाक्य बनते हैं। शब्द की परिभाषा, एक शब्द से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कमल, दिनेश, किताब आदि शब्द के उदाहरण है। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति या उद्गम अथवा स्रोत के आधार पे, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पे। सबसे पहले है उत्पत्ति या उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले तत्सम, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अतः जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं। जैसे कोकिला, ग्रहण, नासिका, निर्गुण, दुग्ध, चंद्र, नयन आदि। यानी कि हिंदी की है उसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है। तो जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए हैं वो तत्सम है। तद्भव, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के रूप में आए शब्दों के बदलते हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा से जो हिंदी भाषा में लिए गए और हिंदी भाषा में लेकर उनका रूप बदल दिया है वो तद्भव होते हैं। यहाँ पे टेबल दे रखे, इसमें दे रखे हैं इंडेक्स में तत्सम और तद्भव। सत्य, सच, प्रस्तर, पत्थर, शिक्षा, शिक्षा, उच्च, ऊंचा, अद, आज, ग्रह, घर, आलस्य, आलस, यश, जस, संपूर्ण, संपूर्ण, प्रहर, पहर, अग्नि, आग, दीपावली, दिवाली, रात्रि, रात, तीर्थ, तीरथ, क्षेत्र, खेत, निद्रा, नींद, दीप, दीवा, ग्राम, गांव, मयूर, मोर, काष्ठ, काठ, कुपुत्र, कपूत, ज्येष्ठ, जेठ। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आता है देशज शब्द, जो शब्द न तो संस्कृत से लिए गए हैं और न ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, परंतु जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं, जैसे जैसे जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे इन शब्दों को बना लिया गया है, वही देशज शब्द होते हैं। गाड़ी, पगड़ी, थैला, गिड़गिड़ाना आदि शब्द देशज शब्द है। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी जाति के आगमन के साथ साथ उनकी भाषा, सभ्यता और संस्कृति भी आती है। शब्द विदेशी भाषा के होने के कारण विदेशी या देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, चीनी, यूनानी आदि कुछ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी है डॉक्टर, जज, पुलिस, स्कूल, पेन, पेंसिल, मोटरसाइकिल इत्यादि। अरबी, अमीर, जिला, किताब, वकील इत्यादि। फारसी, अमीर, खंजर, बाग, आदमी, खंजर, बाग, गुलाम, बर्फ इत्यादि। तुर्की, चाकू, कैंची, कुल्ली, कालीन, तोप इत्यादि। यूनानी शब्द हैं टेलीफोन, डेल्टा इत्यादि। चीनी शब्द तूफान, चाय, पटाखा इत्यादि। तो यह है विदेशी शब्दों से लिए गए शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आता है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले आता है रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी
वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घट, पुत्र, घोड़ा इत्यादि इनके खंडों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घर, घोड़ा, घोड़ा, यानी ये जब अलग अलग होते हैं, घ अलग है तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इनको एक जगह मिला देते हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो यौगिक शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग भी हम पढ़ेंगे, जब उपसर्ग पहले लगाया जाता है, प्रत्यय हमेशा कोई भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो इनसे भी क्या है यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, रसोई घर, रसोई घर, प्रगति, प्रगति, सुपुत्र, सुपुत्र। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर इसमें ये शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द सार्थक खंडों के बोध होते हैं तथा अपने मूल अर्थ का बोध कराने के साथ साथ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम बर्फ, आलय घर अर्थात बर्फ का घर, यह अर्थ है, किंतु हिमालय केवल पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जलज, पंकज, नीरज, निशाचर, चारपाई आदि शब्द किसी निश्चित शब्द के अर्थ से तात्पर्य नहीं रखते हैं। लंकेश रावण को ही कहते हैं, विभीषण उत्तराधिकारी को नहीं। तो किसी एक विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कोई जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्दों को भी चार भागों में बांटा गया, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ वाला। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, घर, पिता, कलम इत्यादि। नेक्स्ट आता है अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर होता है उसका हाथ बोलते हैं, ओला बोलते हैं, किरण बोलते हैं, टेक्स बोलते हैं, राशि, समूह है, मेघ, वृक्ष, 12 राशियां, अंबर, आकाश, वस्त्र, बादल, एक सुगंध विशेष। नेक्स्ट आता है थर्ड समानार्थी। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होने पर उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आँख है, आँख के अर्थ एक होते हैं, उसके कई नाम होते हैं। इनका सबका मतलब क्या होता है? अक्ष, चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, इन सबका मतलब आँख ही होता है। पर्वत, अचल, अद्री, कूटगिरी, मेरू, सैल, पहाड़, भूदर। तो इसका भी इन सब शब्दों का भी एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है। किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। जैसे जल और पानी परस्पर विपरीत अर्थ या भाव वाले शब्द। पानी परस्पर पर्यायवाची शब्द है, परंतु दुर्गंध युक्त पानी को जल नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विपरीत अर्थ या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं जैसे न्यून, अधिक, रिक्त, पूर्ण, अतीत, भविष्य आदि सभी परस्पर विपरीत अर्थ या भाव वाले शब्द हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, वूध, रोटी, वोटी, चाय, वाय। यानी सार्थक शब्द होते हैं उनका तो कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। चाय का पता, लेकिन वाय क्या है, पानी का पता, वाणी क्या है, दूध, वूध, यानी ये ऐसे साथ में जो शब्द आते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पे। रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहले हम विकारी शब्द के बारे में देखेंगे। विकारी शब्द इन शब्दों के लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन अथवा विकार होता है। विकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे इनको अव्यय भी कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। सर्वनाम यह, वह, वे, उसे। विशेषण मोटा, मोटे, मोटो, पतला, जो भी है विशेषता होती है। क्रिया आया, आए, आएंगे या फिर जाएंगे। तो ये विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है अविकारी
शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण तेज, आज, कल, शीघ्र, अभी, हाँ, धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि। ये क्या है? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक सामने, आगे, में से, पर, बिना, साथ, सहित इत्यादि क्या है? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक वह, एवं, और, तथा, अथवा, या, तो, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक ओहो, वाह, हाय, ओहो, छी, धत, चुप इत्यादि विस्मयादि बोधक। शब्द और पद, सामान्य शब्द को ही पद का नाम दिया जाता है, जैसे आशीष, दिव्य, रजत, मेरा, तुम्हारा इत्यादि शब्द तब तक शब्द माने जाते हैं जब तक ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। यदि ये किसी वाक्यांश या वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये शब्द इस वाक्य या वाक्यांश के पद कहलाते हैं। जैसे आशीष लिखता है, इस वाक्य में आशीष लिखता है और लिखता और है, बल्कि पद कहलाएंगे ये। इनको जब शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो ये एक एक होते हैं, ये सब पद कहलाते हैं। तो ये चैप्टर है, ये आपको शब्द विचार का चैप्टर है। ये आपको शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार होते हैं, इनकी जो 4 प्रकार हैं, इनको सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।